राम किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका भाई प्रहलाद पाटीदार। किसान भाइयों, जैसे तैसे करके लहसुन तो आपने पैदा कर ली। हालांकि हर वर्ष की तरह सभी किसान भाइयों की क्वालिटी नहीं बनी होगी, क्योंकि किसान साथियों मौसम दिसंबर में ही गर्मी पड़ने लगी थी, जिसकी वजह से थ्रिप्स का काफ़ी भयंकर अटैक हो गया था। साथ ही किसान साथियों, जो झुलसा रोग और अन्य रोग ऐसे लगे जिससे कि लहसुन के पीलापन अभी तक नहीं गया है। रही गई कसर किसान साथियों, इस बारिश ने पूरी कर दी, क्योंकि जैसे ही फसल पकने को आ गई, कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि और ऐसी बारिश हुई जिसकी वजह से वहाँ की लहसुन की क्वालिटी यानी पर्दा खराब हो गया है। लहसुन तो जम गई थी, लेकिन जो वो दातली हो गई है और बहुत ही कम प्राइस मिलने की संभावना है। लेकिन जिन किसान भाइयों की लहसुन बची हैं, चाहे छोटी हैं, तो क्वालिटी यदि वो अच्छी बना लेते हैं तो किसान साथियों इस वर्ष पूरे के पूरे भाव मिलने की संभावना है, क्योंकि बहुत ही ऐसा साल रहने वाला है जो कई रिकॉर्ड तोड़ सकता है। हालांकि लहसुन की खेती बहुत बड़े क्षेत्र में होती है, लगभग सभी राज्यों में होने लगी है, लेकिन अधिकतर राज्यों में, अधिकतर क्षेत्रों में किसान साथियों इसी प्रकार की कंडीशन है कि उत्पादन है वो कम आने वाला है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपकी लहसुन की फसल उखड़ गई है या उखाड़ने वाले हैं तो उसको किस प्रकार से फिनिशिंग का सही तरीका क्या रखें, जड़ और डंठल कितना काटे कि किसान साथियों आपकी फसल का पर्दा जो बचा है वो उतरे नहीं और बाजार में जब उसे आप बेचने जाए तो उसके अच्छे पैसे मिले। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लहसुन और प्याज की फसल में क्वालिटी के पैसे मिलते हैं। बड़ी लहसुन है और साफ सफाई नहीं है तो उसके अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं। वही यदि छोटी साइज की भी लहसुन है, उसकी साफ सफाई, उसमें चमक दमक अच्छी है तो उसके अच्छे पैसे मिलते हैं। आपने कई बार मंडी में देखा होगा। तो किसान भाइयों, पूरी जानकारी के आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लहसुन तो किसान साथियों जैसे तैसे आपने पैदा कर ली, पर क्या आप जानते हैं कि गलत तरीके से की गई कटाई आपके लहसुन का भाव 500 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल तक कम कर सकती हैं। आज हम बात करेंगे लहसुन की जड़ और डंठल काटने के उस सही तरीके की, जिसे देखते ही मंडी में व्यापारी आपके माल पर टूट पड़ेंगे। किसान भाइयों, अक्सर हम जल्दबाजी में डंठल को बहुत छोटा काट देते हैं। अगर डंठल बहुत छोटा कटा है तो हवा लगने से या उसको उटक-पटक करने से किसान साथियों उसके जो पर्दे हैं वो खुल जाते हैं और लहसुन हमें दांतले दिखाई देने लगती हैं, जिसकी वजह से उसका जो सेफ लाइफ टाइम है, या यूँ कहें कि जो उसकी जो लाइफ है या उसका जीवन काल है, या जो भंडारण में आप देखते हैं कि वो जो लहसुन दांतले हो जाते हैं, कलियाँ दिखाई देने लगते हैं, वो जल्दी खराब हो जाते हैं। तो यदि आप लंबे समय तक उसको स्टोर करना चाहते हैं तो किसान साथियों निश्चित रूप से उसका आपको 1.5 से 1 इंच दूरी से आपको उसको काटना है। 1 से 1.5 इंच आप उसका पीछे का डंठल रखें, जिससे कि किसान साथियों उसके पर्दे हैं वो बंधे रहें। दूसरी बात है किसान साथियों, चमक का राज है लहसुन की जड़ की सफाई। बहुत सारे किसान भाई पीछे से डंठल तो काट लेते हैं, लेकिन सामने से जड़ को नहीं काटते। तो जड़ को इस प्रकार से काटे किसान साथियों कि न तो वहाँ पर ज़्यादा जड़ें दिखाई दे, वो नहीं ये सब प्लेन हो जाए कि किसान साथियों आपकी जो लहसुन की स्टोरेज है वो खराब हो जाए। जड़ को इस तरह से काटना है कि कंद को कोई भी चोट नहीं लगनी चाहिए। अगर जड़ में मिट्टी लगी रही तो आपके पास माल की जो चमक है वो दब जाएगी। मालवा के मेरे किसान भाइयों, साफ सुथरा माल ही चांदी की तरह चमकता है। और हाँ, छिलका पर्दा उतरना नहीं चाहिए। इस हिसाब से उसे इस कंडीशन में काट ले कि किसान साथियों उसका पर्दा नहीं हो, अन्यथा लहसुन नंगा यानी कि दातला हो जाता है और वो जल्दी खराब भी हो जाता है। मंडियों की बात करें तो नीमच और मंदसौर में भी फुल साइज और वाइटनेस वाले माल की मांग बहुत है। सूखे माल के भाव अभी भी मजबूत बने हुए हैं। अगर आप मंडी ले जा रहे हैं तो ग्रेडिंग का खास ध्यान रखें। बड़ा लड्डू माल अलग और मीडियम अलग और चर्री माल आप अलग कर लें। मैं हमेशा 3 क्वालिटी की लहसुन बनाता हूँ किसान साथियों, और आप भी 3 क्वालिटी की लहसुन बना सकते हैं, और 3 नहीं बना सकते हैं तो कम से कम 2 क्वालिटी यानी 2 प्रकार से ग्रेडिंग तो आप करें। बड़ा माल अलग रख लें और चर्री और मीडियम को आप साथ में ले सकते हैं। यह आपकी विवेक के ऊपर निर्भर और आपकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। तो किसान भाइयों, निश्चित रूप से आपको पता ही होगा कि आपके क्षेत्र में लहसुन कितनी खराब हुई है, कितना रकबा लगा है, कितना पैदावार रह सकता है। उसके हिसाब से आप अपने विवेक का प्रयोग करके
इस वर्ष लहसुन से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि किसान साथियों, पिछले एक वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि लहसुन से यदि अच्छा पैसा कमाना है तो 50% या उतना लहसुन इस समय बेच देना चाहिए सीजन पे अच्छे भाव में, कि हमारा जो खर्चा है, हमारी जो लागत है वो निकल जाए, और जो बाकी जो लहसुन बचता है उसे हम किसान साथियों मुनाफे के लिए रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और स्टोरेज के लिए किसान साथियों किस प्रकार से स्टोरेज करना चाहिए जिससे कि लहसुन खराब कम से कम होता है, ये मैं आपको आगे अपने वीडियो में बताऊंगा। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लहसुन की खेती से संबंधित संपूर्ण जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए। किसान साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, अन्य किसान साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, और यदि जानकारी में कोई कमी लगी है तो भी आप कमेंट में अपना मत है वो दे सकते हैं। किसान साथियों, आपकी लहसुन की फसल कितने दिन की हुई है? क्या आपके क्षेत्र में बारिश हुई थी? क्या आपकी फसल में भी रोग और कीटों का प्रकोप इस वर्ष ज़्यादा रहा है? कितना उत्पादन आ सकता है प्रति एकड़ के हिसाब से आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार, अपने पशुधन और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।